बिहार में हुए बाई इलेक्शन में एनडीए सभी सीटों पर जीतकर जो है अपना परचम लहरा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हौसले परवान पर हैं और वो पूरी मिजाज में हैं। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष जो है वो भूमि सर्वे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और शिक्षकों को मुद्दा को लेकर के हंगामा करने की कोशिश की और भूमि सर्वे पर कई सवाल खड़े किए गए। वहीं वक्फ बोर्ड पर का मामला भी गूंजा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख जो मुद्दा रहा वो भूमि सर्वेक्षण रहा। विपक्ष के कई नेता ये कहते नजर आए कि किसानों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है, यह भूमि सर्वे किसानों को परेशान करने वाली है, इनके सिस्टम में लोचा है। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे सदन में सिर्फ मुस्कुराते रहे और देखते रहे। ये साफ साफ बताता है कि नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वे को हर हाल में करा कर ही मानेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, उनके परिवारजनों से और तमाम बिहारियों से ये विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने जीत से पूरे फुल फॉर्म में हैं और वो भूमि सर्वे को हर हाल में 3 से 4 महीनों के अंदर पूरी युद्ध स्तर पर गति देकर इसको कराना चाहते हैं। इसके परिणाम भी सामने अब आने लगे हैं कि नीतीश कुमार ने दिलीप जायसवाल के को कई निर्देश दिए हैं। अपने विभाग के उस विभाग के एसीएस को भी कहा है और अपने कोर टीम के जो आईएएस अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने इशारा दे दिया है कि अब इसमें तेज़ी लाइए। ये मील का पत्थर साबित हो सकता है सरकार के लिए, ये चुनाव में बहुत अहम हो सकता है क्योंकि बिहार के अधिकांश रैयत इसके पक्ष में हैं। और हमने भी कई भूमि सर्वे से जुड़ी खबरों को हमने कमेंट्स को खंगाला है तो हमने भी पाया है कि बिहार के अधिकांश लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं कि ये जो भूमि माफिया हैं उन्हीं को दिक्कत है इससे और तमाम बाकी किसानों से इससे कोई परेशानी नहीं है। किसान चाहते हैं भूमि सर्वे होना। भूमि सर्वे वाकई में एक ऐतिहासिक कदम सरकार के लिए है। इससे भूमि विवाद का मामला घटेगा, अतिक्रमण हटेगा और भूमि माफिया पर शिकंजा कसेगा। लेकिन सरकार के सामने ये हमारा चैनल और हम एक सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि कदम तो ऐतिहासिक है लेकिन किसानों के सामने जो समस्या है उसका समाधान भी सरकार को करना है। जिन किसानों को पुराना दस्तावेज नहीं मिल रहा, जिनको केवाला नहीं मिल रहा है, जिनको खतियान नहीं मिल रहा है, जिन रैयतों को गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन का रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो किसान क्या करें। आप के दफ्तरों में जा रहे हैं तो दफ्तर के अधिकारी उन्हें डांट कर भगा दे रहे हैं, फिर किसान करे क्या। किसान जा रहे हैं दफ्तरों में तो बिचौलिए उनसे पैसे ऐंठ ले रहे हैं और समय का आश्वासन दे रहे हैं लेकिन उनको कागज़ नहीं मिल रहा है, फिर किसान करे क्या। ये स्थिति किसानों के पास है। लेकिन सरकार ने जो अंदरूनी जो तैयारी शुरू कर दी है उसके अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सरकारी गैरमजुर्वा ज़मीन है, गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन है, उसको बड़े पैमाने पर लोगों ने कब्जा करके और बेच दिया है। उन तमाम ज़मीनों को सरकार ने चिन्हित कर लिया है। बहुत जल्द सरकार उन ज़मीनों पर कब्जा करने जाएगी, उनका सरकारी खाता खोला जाएगा और जिन गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन को कुछ लोगों ने बेच दिया है उन तमाम बेचने वाले लोगों को, खरीदने वाले लोगों को सरकार नोटिस भेजेगी और उनसे पूछेगी कि आप ये ज़मीन कैसे, मालिकाना हक इसका प्राप्त किए और इस ज़मीन का रजिस्ट्री आपने कैसे कर दिया। खरीदने वाले लोगों से पूछा जाएगा कि आप कितने में ख़रीदे हैं और आपने ज़मीन को खरीदने से पहले इसका मालिकाना हक कैसे प्राप्त हुआ, ये आप क्यों नहीं जांचे। सरकार ये भी कोशिश करेगी कि कौन से राजस्व कर्मचारी, कौन से सीआई और कौन से सीओ इसमें मिली भगत किए थे और किस तरीके से सरकारी ज़मीन को लगान काटा गया, कैसे उनका डिमांड तोड़ दिया गया, डिमांड रजिस्टर 2 पर उसको चढ़ा दिया गया, ये भी जांचा जाएगा। अंदरूनी बात आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि बिहार के लगभग 12 सीओ को अनियमितता के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 150 से ज़्यादा सीओ पर जो है निलंबन की कार्रवाई हो सकती है, उनका वेतन रोक दिया गया है, उन पर जांच चल रही है और सैकड़ों राजस्व कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार के रडार पर हैं, उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है।
और सब पर कुछ न कुछ आरोप हैं कि या तो ये लापरवाही किए हैं या लापरवाही में इनका हाथ है, या ये नहीं चाहते हैं कि भूमि सर्वे आगे बढ़े, किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो सरकार के जो ये रणनीति है उससे पूरे भूमि राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ किसान खुश हैं, लेकिन बहुत सारे किसान जो है नाराज़ हैं क्योंकि उनके साथ परेशानी है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है फुल फॉर्म में आ चुकी है। नीतीश कुमार को ये जानकारी हो चुकी है कि भूमि सर्वे से सरकार को फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता। नीतीश कुमार को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब हर हाल में नीतीश कुमार इस भूमि सर्वे को गति देने वाले हैं। भूमि सर्वे जोर पकड़ने वाला है। जल्द ही आपकी ज़मीनों पर अमीन एटीएस मशीन लेकर उतरने वाले हैं, ज़मीन का सीमांकन करने वाले हैं और मापने वाले हैं। आप अगर अभी तक लापरवाह हैं और रैयत हैं तो आप अपनी कागजात को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। अगर लापरवाही करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बाद में फिर आपको कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा और फिर आपके हक में न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन परेशानी में ज़रूर पड़ जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।